अगर आपने अपना पर्सनल लोन लेने का ट्राई किया है ऑलरेडी काफी सारे इंस्टेंट पर्सनल एप्लीकेशंस में और वहां पर आपको अच्छा लोन अमाउंट नहीं मिला है या फिर आपका लोन रिजेक्ट कर दिया गया है, तो आपको एक बार एचडीएफसी बैंक में जरूर ट्राई करना चाहिए। एचडीएफसी बैंक आपको अच्छे सिविल स्कोर के ऊपर लोन प्रोवाइड करता है, साथ ही में एक अच्छी लिमिट प्रोवाइड कर देता है। मैंने खुद यहाँ पे अपना पर्सनल लोन अप्लाई किया था और मुझे 3 लाख रुपए की लिमिट मिली है। साथ ही में अगर आप पर्सनल लोन अप्लाई करेंगे एचडीएफसी बैंक में तो आपको अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा अपना पर्सनल लोन, और इसके अलावा 24 से 48 घंटे के अंदर ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर करके आपको दे दिया जाएगा। इसके अलावा इस लोन को अप्लाई करते वक्त आपसे शायद इनकम प्रूफ मांगा जा सकता है, लेकिन इनकम प्रूफ में ना ही आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी है, ना ही आपको अपनी सैलरी स्लिप देनी है। आप सिर्फ मोबाइल नंबर और एक ओटीपी के साथ में अपना इनकम वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको फुल प्रोसेस बताया है, लाइव प्रोसेस बताया है, एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सच में एक पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है और आप चाहते हैं कि आपका लोन अप्लाई हो जाए तो आप बिना वीडियो को स्किप करे लास्ट तक देखिएगा। हो सकता है आपको इजीली एक पर्सनल लोन अप्रूव करके दे दिया जाए और 24 से 48 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर करके दे दिया जाए। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ और जानते हैं कि हम किस तरीके से एचडीएफसी बैंक में अपना पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक में अपना पर्सनल लोन अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट ही एचडीएफसी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। आपसे यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पूछा जाता है। आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर लेंगे जो आप पर्सनल लोन के लिए देना चाहते हैं। वो मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लेना है। यहाँ पर आप अपना डेट एंटर करेंगे, मंथ एंटर करेंगे और ईयर एंटर करेंगे। उसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आप देखेंगे आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि आपका इनकम सोर्स क्या है, यानी कि आप किस तरीके से अर्न करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ सैलरीड सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आप बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ दोनों टिक बॉक्स पर आपको टिक कर लेना है और उसके बाद नीचे व्यू लोन एलिजिबिलिटी पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आगे बढ़ने के बाद आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ आपको सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आप अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर कर लेंगे। पैन कार्ड नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर कर लेना है जो आपके पैन कार्ड पर मौजूद होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट नेम एंटर करने के बाद अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपका लास्ट नेम पूछा जाएगा, लास्ट नेम एंटर कर लेंगे। उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपना जेंडर बताना है। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे, मेल, फीमेल, जेंडर न्यूट्रल, यानी कि ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं उनके लिए ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एक पर्सनल ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी आप वही एंटर करेंगे जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, ताकि इन फ्यूचर आपके लोन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक इजीली पहुंचाई जा सके। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना टाइप ऑफ लोन सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, यानी कि फ्रेश लोन, आप पहली बार लोन ले रहे हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर एग्जिस्टिंग इनहेंसमेंट करना चाहते हैं, आपका पहले से कोई लोन है और दोबारा से लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली बार लोन ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये फ्रेश लोन का जो ऑप्शन है ना, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपका करंट रेजिडेंशियल एड्रेस पूछा जाएगा, यानी कि अभी आप कहाँ पे रहते हैं उस जगह का आप एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 में अगर ज्यादा बड़ा एड्रेस है तो एड्रेस लाइन 3 भी यूज कर सकते हैं, वरना आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पिन कोड एंटर करेंगे, सिटी और स्टेट एंटर कर लेंगे। उसके बाद नीचे आपसे आपका रेसिडेंस टाइप पूछा जाएगा, यानी कि आप जिस घर में रहते हैं वो आपका अपना घर है, किराए का घर है या फिर अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको एक टिक बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा, इस टिक बॉक्स पर आप टिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका कंपनी नेम पूछा जाता है, आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसका नाम आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपकी मंथली सैलरी आपको पूछी जाएगी, आप महीने का कितना कमाते हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, अपनी मंथली इनकम यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है क्या आप पहले से भी कोई ईएमआई पे कर रहे हैं। अगर आप पहले से कोई ईएमआई पे कर रहे हैं तो उसका अमाउंट आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। अगर आप कोई ईएमआई पे नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है, आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपके वर्क ईमेल आईडी पूछी जाती है, अपने ऑफिस की ईमेल आईडी अगर आप एक्सेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं तो यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। अगर नहीं लिख सकते तो यहाँ पर आप अपनी कोई दूसरी ईमेल आईडी जो आप ज्यादा यूज ना करते हो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे आपसे पूछा जाता है कि एचडीएफसी बैंक का कोई एम्प्लॉय आपको असिस्ट कर रहा है ये लोन लेने के लिए, इस ऑप्शन को आप नो ही पर ही रहने देंगे, आपको इसे छेड़ना नहीं है। उसके बाद सिंपली नीचे आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक कर लेना है।
अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे आपकी इनकम वेरिफिकेशन करने के लिए बोला जाएगा। इनकम वेरिफिकेशन बिल्कुल मैनुअल होती है। आप चाहें तो यहाँ पर आप अपने बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर सिर्फ एक ओटीपी के साथ भी जा सकते हैं और एक ओटीपी से आपकी बैंक इनकम जो वेरिफिकेशन होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ज्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप नीचे इनकम ई वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपना बैंक सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा जिस बैंक में आपकी सैलरी क्रेडिट होती है। अब आजकल हर किसी की जो भी सैलरी है वो ऑनलाइन आती है, बैंक अकाउंट में आती है। तो सिंपली आप यहाँ पर अपने उस बैंक अकाउंट की डिटेल्स देंगे जिससे आप ट्रांजेक्शन अच्छी करते हो और साथ ही में जिस बैंक अकाउंट में आपकी सैलरी क्रेडिट होती हो। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग अपना बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। बैंक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं कि आप किस तरीके से अपनी इनकम वेरीफाई करना चाहते हैं। सबसे पहला और ईजी तरीका है मोबाइल ओटीपी। आप उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर एंटर करेंगे जो आपके बैंक से लिंक होना चाहिए, जिसमें आपकी सैलरी क्रेडिट होती है। उसके बाद आपके मोबाइल फोन पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, वो ओटीपी आप फिल कर देंगे तो आपके अकाउंट की डिटेल्स ऑटोमेटिकली फेच कर ली जाएगी। या फिर अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग के साथ भी जा सकते हैं। बट यहाँ पे जो इजी तरीका है वो मोबाइल ओटीपी का ही है, तो हम इसी के संग जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट एग्रीगेटर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, या नीचे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेंगे। यहाँ पर आप AA उन्नति सेलेक्ट कर लेंगे और ये डिटेल्स फिल करने के बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, वो ओटीपी यहाँ फिल कर लीजिएगा। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ आप सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। आगे बढ़ने के बाद देखेंगे यहाँ पर आपसे कंसेंट मांगा जाता है, क्या हम आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स ले सकते हैं। तो यहाँ नीचे आप सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपके सामने आपके बैंक अकाउंट की कुछ डिटेल्स आ जाएंगी। आप सिंपली यहाँ नीचे अप्रूव कंसेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पर लोन अमाउंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपको बता दिया जाएगा कि आप लोन के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होते हैं तो यहाँ पर आपको एक लोन अमाउंट देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे 50,000 से लेकर 9 लाख रुपए तक की मिनिमम लिमिट मिली है। अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितना लोन अमाउंट चाहिए, आपको कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना टेन्योर सेलेक्ट करना है। अब टेन्योर में आपको बताना है कि आपको कितने महीने की ईएमआई बनवानी है। यहाँ पे 12, 24, 36, 48, 60 आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं आपको कितने महीने की ईएमआई बनवानी है और वो आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएंगी कि आपकी मंथली ईएमआई कितनी बनने वाली है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, लोन की प्रोसेसिंग फीस क्या चार्ज होने वाली है। इसके अलावा गवर्नमेंट आपसे क्या क्या चार्जेस लेंगी, कितना टैक्स पे करना पड़ेगा आपको, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। एक बार आप सारी डिटेल्स तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको उसके बाद ये लोन चाहिए तो नीचे आपको यहाँ पे गेट लोन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद आपके सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएंगे। यहाँ पर आपको दोनों टिक बॉक्स पर टिक कर लेना है और उसके बाद आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपसे आपके आधार कार्ड का नंबर पूछा जाएगा। अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ एंटर करने के बाद सिंपली यहाँ नीचे आपको गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल कर लेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ नीचे आपको वेरीफाई केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड वाला एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा जो कि आपके आधार कार्ड पर मौजूद होता है। अब यहाँ पर आपको अपने ऑफिस का एड्रेस फिल करना है। जो भी आपके ऑफिस का एड्रेस हो वो एड्रेस लाइन 1, 2 और 3 में फिल कर लेंगे। पिन कोड एंटर करेंगे, सिटी और स्टेट एंटर कर लेंगे और ये डिटेल्स फिल करने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप किस बैंक अकाउंट में अपना अमाउंट मंगवाना चाहते हैं। जो भी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, कौन से बैंक अकाउंट में आपको चाहिए, आप उसका IFSC कोड यहाँ पर एंटर करेंगे। अकाउंट नंबर आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नेम ऑफ द बैंक बताना है, यानी कि आप किस बैंक में मंगवा रहे हैं, HDFC बैंक में मंगवा रहे हैं, IDFC बैंक में, जो भी बैंक है आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अगर आपके पास HDFC बैंक का पहले से ही सेविंग अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ पर HDFC बैंक की ही डिटेल्स फिल करिएगा ताकि आपका जो ई मैंडेट है यानी कि आपकी जो EMI कटेगी वो इसी बैंक अकाउंट से कट जाएगी। ई मैंडेट के बारे में मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी। उससे पहले यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको अपना एक रेफरेंस भी देना है। किसी भी एक इंसान का आप अपना खुद का भी पर्सनल नंबर दे सकते हैं या फिर आप चाहें तो अपना किसी दोस्त का, फैमिली मेंबर्स का, किसी का भी रेफरेंस आप दे सकते हैं। ये इसलिए पूछा जाता है ताकि अगर आप लोन अमाउंट ना पे कर पाए तो ये आपसे या आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे कॉन्टैक्ट करके आपसे लोन वसूल कर सके। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको रेफरेंस नेम बताना है कि आप किसका नंबर देने वाले हैं, नाम एंटर कर लेंगे, यहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर एंटर कर देंगे और ये डिटेल्स फिल करने के बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको लोन एप्लीकेशन सक्सेसफुल का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आपका जो लोन है वो कुछ ही घंटों में आपके
बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब इसके बाद क्या होने वाला है इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप इस लोन के लिए एलिजिबल होते हैं और आपको ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, तो अभी 1 से 2 घंटे के अंदर ही आपके पास एक कॉल आएगा वेरिफिकेशन के लिए। वो कॉल आपको पिकअप करना है। वो कॉल पर आपसे जो भी इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी उसके बारे में आप साफ साफ बता देंगे और उसके बाद आपसे ई मैंडेट करवाया जाएगा। अगर आपका पहले से HDFC बैंक में सेविंग अकाउंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ई मैंडेट करने की जरूरत नहीं है। HDFC बैंक के ही अकाउंट से आपकी जो EMI है वो डिडक्ट कर ली जाएगी। लेकिन अगर आप किसी दूसरे बैंक अकाउंट को यूज करते हैं तो आपसे ई मैंडेट की इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, यानी कि आपके अकाउंट की डिटेल्स ली जाएंगी उस अकाउंट की जिससे आप EMI डिडक्ट करवाना चाहते हैं। आप वो डिटेल्स फिल कर देंगे और उसके बाद आपका जो लोन अमाउंट है 24 से 48 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हो सकता है आपसे फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो, क्योंकि HDFC बैंक थोड़ा पर्टिकुलर है अपने लोन और क्रेडिट कार्ड्स के लिए। तो पर्सनल वेरिफिकेशन में वो बस आपकी फोटो क्लिक करेंगे और साथ ही में आधार कार्ड पैन कार्ड चेक करेंगे। ये भी हो सकता है कि आपसे वीडियो कॉल करने के लिए बोला जाए। वीडियो KYC की मदद से भी आपका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट किया जा सकता है। जैसा भी हो, अगर आपके पास कोई भी डाउट है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं या फिर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपकी कोई और क्वेरीज है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।